हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस कह सकते हैं हम जो लगाते हैं जब एक कंपनी चलाते हैं। इस पर कई सारे प्रोविजंस हमें लगाने पड़ते हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं ताकि सक्सेसफुली हम अपने काम को कर सकें। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी में मेरे को बहुत सारा काम आ गया, बहुत सारा काम मेरा बर्डन आ गया तरह से, तो मैंने क्या करा, अपने काम को डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने अपने काम को डिवाइड किया तो देखा कि मेरा काम जल्दी हो गया। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इक्विटी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इसमें बेसिकली हेनरी फोर्ड नाम के हम कह सकते हैं शख्स है जिनके बारे में बताया गया है। मुझे कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और टेलर एक दूसरे उनके अगेंस्ट एक बंदे हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक टेक्निक्स बताई है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने स्टार्ट करने वाला हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैं POM यूज़ करूँगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जी, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। देखो व्हाट इज गाइडलाइंस? गाइडलाइंस को तो फॉलो करनी करती है। एक कंपनी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती है, तो ऐसी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। जैसे आपके स्कूल के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे आपको टाइम पे आना है, रिसेस से पहले अटेंडेंस होगी, रिसेस के बाद अटेंडेंस होगी, उसके बाद स्कूल में बैठने के प्रोविजंस है, प्रॉपर ड्रेस पहन के आनी है, आपको ये शूज़ पहन के आने। इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो जनरली सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये ब्रॉड होते हैं, छोटे कभी भी प्रिंसिपल्स होंगे वो हमेशा ब्रॉड होंगे, बड़े होंगे, डिटेल्ड होंगे, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों दिखेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक तरह की ब्रॉड और जनरल गाइडेंस है जो हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग पे, कि यार उस टाइम पे मैं डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ। अगर मुझे प्रिंसिपल के बारे में पता है तो मैं इसको उस पर डिसीजन ले लूँगा, पर अगर मेरे को प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है तो मैं सोचता रहूँगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, और क्या होगा, एट द एंड मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक तरह की गाइडलाइंस होती है जो हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग पे कि हमें डिसीजन लेना या नहीं लेना। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट है प्रिंसिपल ऑफ साइंस से। देखो साइंस के प्रिंसिपल क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया जिस तरह से, ठीक है जी। साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ऐसे ही मतलब हम बात करें प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, पर लेकिन क्या है, साइंस में होता है क्या कि वो बात फैक्ट है कि हाँ यार वो तो होनी है, वो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल को हम ह्यूमन बींग्स पर टेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम डील करते हैं ह्यूमन बींग्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो डील किससे करते हैं? ह्यूमन बींग से डील करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इज अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, एक तरह के क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसकी? मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या है? टेक्निक्स है कि मैनेजमेंट कौन से टेक्निक्स को यूज करेगा डिफरेंटली, ठीक है जी। कौन सी मतलब पॉसिबिलिटीज हैं अवेलेबल है। एंड टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स एक तरह के मेथड्स होते हैं जो हम लगाते हैं। जैसे मैं बोले मैंने यानी कि टेक्निक लगाई है, हम बोलते हैं मैंने ये मेथड यूज किया है, इसका मतलब क्या है? टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक तरह के मेथड्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सही तरह से रन कर सकें, उस ऑब्जेक्टिव को सही तरह से पूरा कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडेंस फॉर द एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? वो हमें गाइडलाइंस, हमें गाइड करती है कि हमें ये एक्शन परफॉर्म करना नहीं करना, ये हमें एक्शन लेना, क्योंकि अगर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अगर हम एक्शन नहीं, जैसे हमारे बात करें जैसे अभी हमारी इकोनॉमी में कोविड-19 सिचुएशन आई, लॉकडाउन सब लोगों ने इस करा, तो प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम लोग कई लोग घर के बाहर घूम भी रहे थे, इसका मतलब वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन पूरे नहीं, मतलब वो नहीं मान रहे, तो सरकार ने क्या किया, लाठीचार्ज किया कि उनसे वो उसको अवेलेबल कराएं। क्योंकि उस टाइम पे जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में कोरोना वायरस का पीक टाइम पे था, इसलिए सरकार ने बोला यार वो प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन सबको मानने पड़ेंगे। अभी भी ऐसा होगा कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है वो अप्लाई कर रहे जाएंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो वो हमेशा मैनेजमेंट में, मतलब कंपनी जब चलाई जाती है तो ही लगाए जाते हैं। बेसिकली वो हमें एक्शन, कि हमें कौन सा एक्शन लेना है, हमें कौन सा एक्शन करना है किस टाइम पे, और डिसाइड करता है हमें हेल्प करने में कि यार हम एक्शन परफॉर्म करें या नहीं करें।
जैसे कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम ब्रेक मार लेते हैं, पर कभी कभार हम ब्रेक नहीं मारते हैं, हम क्या करते हैं साइड से निकल जाते हैं। तो वही है कि मेमोरी के प्रिंसिपल जब हम कोई काम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें वो एक्शन परफॉर्म करना या नहीं करना, पर उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया जाएगा कि मेमोरी के कितने कितने प्रिंसिपल्स हैं और कैसे कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी द गाइडलाइंस फॉर द एक्शन, ठीक है। मेमोरी प्रिंसिपल क्या है, इतना है गाइडिंग एक्शंस है। और हम बात करें मेमोरी के फंक्शंस है, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है जी। ये क्या है, ये भी तरह के एक्शंस हैं जो भी लिए जाएंगे जब एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेगी। मैनेजमेंट जब एक प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजमेंट काम करती है तो प्लानिंग भी करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करती है, स्टाफिंग भी करती है, डायरेक्टिंग भी करती है, सब चीज को परफॉर्म करती है, ठीक है जी। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, मैनेजर को। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, मैनेजर को डिसीजन लेने में। किसमें, डिसीजन लेने में। जब एक कंपनी या जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसाइड करने में कि हमें वो वर्क परफॉर्म करना या नहीं करना, ठीक है जी। तो ये था टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसको पहले आप एक बार लिख लो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, दो प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं आपको, नेचर ऑफ पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दो प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं आपको मैं। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, उसके बाद है जनरल गाइडेंस। ये मैंने आपको डेफिनेशन में आगे जनरल गाइडेंस, और ये कौन सा है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। पहला पॉइंट है पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल नेचर। देखो जी, अगर हम कोई बात करें, अगर हम कंपनी चलाते हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इसका मतलब है वो प्रिंसिपल हर किसी बंदे के लिए बने रहेंगे। ये नहीं कि मेरे लिए, चाहे कंपनी छोटी हो, चाहे कंपनी बड़ी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ना हो, कोई भी कंपनी हो, सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन नेचर। व्हाट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह। अगर मान लो कि हम बात करते हैं कंपनी फॉर्मेशन है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर हो, हर जगह सेम होगी। अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क, इंडिया में इंडिया के बाहर भी होगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है, अगर वो हर जगह है तो हर जगह होगा। बॉस अगर हर जगह है तो हर जगह होगा। इसका मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर हर जगह पे प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एक तरह से गाइड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल है और वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है, ठीक है। चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज हो, मतलब हर तरह की कंपनी हो, हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होंगे वो अप्लाई होंगे। चाहे कंपनी का लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी हो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, लॉकडाउन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन घर तक सीमित है। इसका मतलब है हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी, हर लेवल पे लॉकडाउन किया जाएगा। हर लेवल पे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। फिर लिखा है द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज वेरी इन नेचर। ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो अप्लाई करने हैं, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में रिगार्डिंग कुछ एरिया रेड जोन में आए, कुछ ऑरेंज जोन में आए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जहाँ पर जो कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है वहाँ पे प्रिंसिपल्स को ज़्यादा लगाया जाएगा, वहाँ पे पाबंदी ज़्यादा लगाई जाएगी। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी ये होता है कि जहाँ पे लगता है कि यार बंदे सही नहीं है, करप्टेड है, वहाँ पे सुपरविजन ज़्यादा लगाया जाएगा। पर जहाँ पे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब वेरी करती है सिचुएशंस, हम प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जहाँ पे 3 लगने हैं, जहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह लगेंगे, हर प्रिंसिपल्स को हम किसी भी तरह से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, जनरल गाइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एक्ट ओनली फॉर ए गाइडेंस। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, हमें गाइड करते हैं। हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है तो हमें दिक्कत आएगी, हम कोई तरह का सुझाव नहीं ले पाएंगे, हम कोई तरह का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो डिसीजन लेने के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ ग्रामर्स के रूल होते हैं ना, आप लोग ग्रामर के रूल पढ़ते हो, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है हर तरह के जो रूल्स हैं, अगर रूल्स आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप जो क्वेश्चन करके आओगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, सही नहीं कर पाओगे, गलत कर पाओगे। इसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हमें क्या करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि वो प्रिंसिपल फॉलो करना या नहीं करना, या उस प्रिंसिपल को किस तरह से, किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक लगाना है। और वो प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। क्या करते हैं, वही प्रिंसिपल क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में कि मेरे को डिसीजन लेना है या नहीं लेना, ठीक है जी।
दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। ध्यान रखना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्रिंसिपल लगाया तो ये होगा, नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल लगाने के बाद भी प्रॉब्लम खराब हो जाती है। हमारे इंडिया के अंदर मान लो मैंने काम कर रहा हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स था, मेरे पास काम बर्डन था, लेकिन जब मुझे लगा कि यार मैं डिवीजन ऑफ वर्क कर दूंगा मेरा काम सिंपल हो जाएगा और मेरे जितने भी बंदे हैं वो सारा काम कर देंगे, पर लेकिन मैंने जब अपने काम को डिवाइड करा, डिवीजन ऑफ वर्क करा, तो उस काम से क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि जिनको मैंने काम सौंपा तो वो कर ही नहीं पाए, वो सारे वेले बने थे, मतलब उनके काम हुआ ही नहीं, अनटैलेंटेड थे, मतलब सही तरह से नहीं कर पाए, वो उनका समझ में नहीं आया, तो उससे टाइम वेस्ट हो गया, सब कुछ वेस्ट हुआ, तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई। ठीक है, तो वही है बेसिकली। ठीक है, इक्विटी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए हमारे हमें जब हम बात करते हैं कंपनी के अंदर कि कोई मेरा भाई है तो जानकार उसको सैलरी अच्छी दे रहा हूँ, और जो कोई ऐसे नॉन को सैलरी कम दे रहा हूँ, तो हमें जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए, लिंग भेद नहीं करना चाहिए, धर्म के नाम से, जात के नाम पे ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे प्रिंसिपल्स है जो आगे बताए जाएंगे फ्यूल के प्रिंसिपल्स के अंदर। तो ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि प्रॉब्लम में। ठीक है, बिकॉज द रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। ठीक है ना, जो हमारी रियलिटी में अगर हम बात करें, जैसे अभी आपको पता कोविड-19 के रिगार्डिंग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इतनी कंडीशन है कोरोना वायरस की, भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी सिंपल नहीं है, इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर, एक नेगेटिव फैक्ट नहीं, पॉजिटिव फैक्ट भी है, मतलब बहुत सारे फैक्ट है, मल्टीपल फैक्ट्स हैं, मतलब मैं जो प्रिंसिपल हम बात करें, जो हमारे रियल बिजनेस सिचुएशंस होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत डायनामिक होती है। ठीक है, और उनके रिजल्ट भी क्या होते हैं, मैनी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि नहीं छोड़ो यार, छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होता, नहीं, इसको फॉलो करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मतलब आपको हमेशा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना बिजनेस के अंदर जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें सारे नॉलेज, मतलब हमें हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक पॉइंट की, क्योंकि हो सकता है कि वही छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमें इन फ्यूचर में हमें हेल्प कर दे, या हमें गाइड कर दे, या हमें किसी तरह से मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। तो इसलिए हमें किसी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर है उसी तरह से, तो हम भी प्रिंसिपल और मेंबर को क्या करेंगे, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रिंसिपल्स जो हमें बताए जाते हैं, मैनेजमेंट ने दिए हैं, या उनको क्या करें, उसको अप्लाई करें, हर जगह उनको समझे, अंडरस्टैंड करें, अप्लाई हो या ना हो, पर लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दे आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर, बिकॉज स्मॉल गाइडेंस समटाइम हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि कई सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी कभी कभार हमें हेल्प कर देते हैं हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल, जिसका नाम था, पहला कौन सा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, दूसरा कौन सा, जनरल गाइडलाइंस। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट। देखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बने, एक्सपेरिमेंट करके, या तो क्या करें, प्रैक्टिस। प्रिंसिपल बनते हैं कैसे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं कई सारे ऑब्जर्वेशन, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी, और फिर वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर हर कोई उसको फॉलो करते हैं, टेस्टेड करते हैं कि हाँ यार एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर बनाते हैं। तो प्रिंसिपल मेथड ऑफ फॉर्म बाय द डीप एंड रिसर्च वर्क, वो डीप रिसर्च की जाती है, वो तो कंटिन्यूस बेसिस पे, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, देखे जाते हैं, टेस्टेड एग्जांपल्स किए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद रिसर्च करने के बाद प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका पेपर सेट्स होते हैं, डिफरेंट बंदे होंगे, वो पेपर बनाएंगे, फिर उनमें से क्वेश्चन निकाले जाएंगे, फिर उसमें से निकाल के एक पेपर सेट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी क्या, कई सारे बंदे एक्सपीरियंस बनते हैं, या वो भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो दे आर डेवलप ऑटोमेट, ये कभी ऑटोमेट डेवलप नहीं हुए कि रात रात उस पर सपने आए कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये कोई ऐसे डेवलप नहीं हुए, ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इनको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, इनको प्रिंसिपल को बनाना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बेस्ड ऑन द पर्सन, यहाँ पे किसी बंदे की पर्सनल फीलिंग नहीं है कि यार मेरे को ऐसा पर्सनल फील हो रहा है कि मैं ऐसा कर दूँ, ये कर दूँ, और ऐसा कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और उसको अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होती किसी की। यहाँ पे प्रिंसिपल मेथड किसी पर्सनली बेस्ड नहीं होते, पर्सनली बेस्ड होते, ये हर किसी बंदे पर इक्वली मतलब इफेक्ट डालते हैं, हर बंदे पर एज ए होल इफेक्ट डालते हैं। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा हर कोई बंदा फॉलो कर सकता है, किसी बंदे बेस्ड नहीं होंगे।
दे आर ड्राइव कैसे बनते हैं ऑफ द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होते हैं रियल लाइफ के, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, उनके हिसाब से क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। जैसे कोविड-19 सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर, तो हर कंट्री में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ एप्लीकेशन किया जा रहा है, ठीक है। वही सेम चीज़ क्या करेंगे, हम अप्लाई करके देखेंगे कि ऐसा फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर फॉलो हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है, तो उसको हम अप्लाएंगे, इससे समाज का कल्याण हो रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं है, बेकार है, तो कोई बंदा कोई जजमेंट दे देगा कि इसको ऐसे कर लो, या पतंजलि के प्रोडक्ट खाने से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो पर्सनल मैटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ये विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से। मैनेजर फील द एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या जो बंदा होता है, मैनेजर होता है, वो क्या करता है, अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस करता है, ठीक है, या उससे कई सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करता है, उसके साथ से क्या करता है, वो प्रिंसिपल ऑफ मेथड को बना पाता है और उसको अप्लाई करवाता है फिर, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट फ्लेक्सिबल, मेथड के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि रिजिड है कि स्टैटिक्स है कि एक बार जो बोल दिया नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क से काम बढ़ेगा, हाँ ठीक है, काम सिंपल होगा, लेकिन ये नहीं है कि काम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो मेथड के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल मेथड क्या फ्लेक्सिबल नेचर है, पहली बात दे कैन बी मॉडिफाइड, मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली अगर लगता है इसको कोई सिचुएशन अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मॉडिफाई कर सकता है एंड रिफाइन प्रिंसिपल टेक्स्ट, ठीक, और के हिसाब से अपने आप को प्रिंसिपल को चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिफाइन दोबारा से बना सकता है अल्टीमेटली, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेथड आर यूटिलाइज्ड इन अ वेरियस डिफरेंट वे, जो मेथड के प्रिंसिपल है वो डिफरेंट वे में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। दे आर नॉट रिजिड, पहली बार फिक्स नहीं होते और स्टैटिक्स नहीं होते अल्टीमेटली कि ये बिल्कुल फिक्स है, इसको मानना पड़ेगा। दे कैन बी यूटिलाइजेशन ऑफ इन लाइट ऑफ रियलिटी, कि जहाँ लगता है प्रिंसिपल को लगाना है तो क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल को वहाँ पे लगा देंगे, लगता है कि वहाँ पे उस प्रिंसिपल को लगाने से बेनिफिट नहीं हो रहा तो वहाँ से उसको निकाल देंगे, कोई और प्रिंसिपल लगा देंगे। तो मेथड के प्रिंसिपल क्या है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। और मेथड के प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ, इन सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मेथड बनते हैं। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स। 5th 6th पॉइंट करते हैं, जल्दी से लिखो बेटा इसको। देखो ये 5th पॉइंट, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। मेथड के प्रिंसिपल क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई बात करें, जैसे कोई मान लो पता आग है, आग जल रही है ना, कोई बंदा अगर वहाँ पे जाएगा जल जाएगा, तो वो भी प्रिंसिपल है देखा जाए तो। मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मान लो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब जहाँ पे मैंने बोला कि एक बंदा कोई काम कर रहा है, उसको मैंने बर्डन दे दिया, उस पर पहले 3 काम थे, 4 5 6 7 काम और दे दिए, उससे क्या उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बताते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, कि यार मैं मेथड के प्रिंसिपल को जो अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या उस पर क्या हमारा प्रभाव निकलेगा। तो मेथड के प्रिंसिपल एस्टैब्लिशिंग वो क्या बताते हैं, एक तरह का रिलेशनशिप कि कॉज और इफेक्ट, कि अगर हम ये करेंगे तो हमें इसका नुकसान होगा या अगर हम ये करेंगे तो हमें इसका फायदा होगा, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क कर दें तो हमें फायदा हो जाएगा। अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोविड-19 सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर, तो लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था, तो हम कह सकते हैं ये भी हिंदुस्तान के पॉइंट से प्रिंसिपल तो लगाया गया था कि अगर उसको नहीं लगाएंगे ना तो 10 से 12 लाख केसेस हो जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है जी। सेम अमेरिका ऐसी कंडीशन होती, पर क्यों लगाया गया, ताकि उसका जो प्रभाव है उसको क्या करें, कम किया जा सके, कि जो उसका क्रूशियल पॉइंट है उसको कम किया जा सके, इसी कारण से लगाए गए थे प्रिंसिपल्स। तो इसी तरह से प्रिंसिपल हम अपने बिजनेस में लगाते हैं एंड दे आर यूज्ड सिमिलरली इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। इसको और जो भी प्रिंसिपल हम बनाते हैं उसको हम डिफरेंट सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी देख के कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज कॉज। कोई भी प्रिंसिपल अगर अप्लाई किया जाएगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम कह सकते हैं कॉज, कि हाँ भी हमें इसका नुकसान होगा या कॉज होगा, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं इफेक्ट, ठीक है जी। अब हम करते हैं कंटीजेंसी। कंटीजेंट में होता है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। ये कह रहे हैं मेथड के प्रिंसिपल्स के, ये कह रहे हैं अगर मान लो मैंने प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, पर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरे को उस प्रिंसिपल के लगाने से पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा।
लॉकडाउन लगाया पर लेकिन फिर भी केसेस आ रहे हैं ना। ये तो नहीं कि लॉकडाउन लगाने के बाद, पाबंदी लगाने के बाद, रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद ये केसेस नहीं होंगे। जैसे कि हम कहते हैं हाँ 2 ग्लव्स लगा लो, पर लेकिन उसके बावजूद भी हो रहे हैं। तो हमने जो मेजर्स बना रखे हैं, प्रिंसिपल बना रखे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल के जो मेनमेंट है बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट सिचुएशन में हम उसको डिफरेंटली लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, प्रिंसिपल मेथड इज नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसको एक तरह हमें गाइडलाइंस है, हमें गाइड करते हैं बस बेसिकली वो, ठीक है, कि हमें कैसा प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ठीक है जी। ठीक है, इट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, वो डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस टाइम पे कौन सी सिचुएशन चल रही है। आप उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना कि जब भी कभी हम प्रिंसिपल अमेंडमेंट को लगाते हैं तो हमें केयरफुली इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। ये नहीं कि उसने बोला कि ये काम कर लो या मैंने कहीं पढ़ा था प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूँ ऐसा हो जाएगा, नहीं। तो कभी कभार वो प्रॉब्लम अराइज भी हो जाती है, तो कभी कभार वो प्रॉब्लम सही नहीं, मतलब लगता है कि वो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मान लो किसी बंदे ने क्या करा, कोई मेडिसिन खा ली, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, पर लेकिन मेडिसिन खाने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है, और लगभग 90% बंदों को उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, पर लेकिन एक बंदे ने खाई उसको नेगेटिव इफेक्ट हो गया। इसका मतलब अमेंडमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से मतलब सत्य नहीं होते, ठीक है, उसको लगाए जाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, उससे हमें नेगेटिव इफेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत केयरफुली तरीके से प्रिंसिपल को लगाना चाहिए, समझकर, सोच समझ के कि इसको अप्लाई करें या नहीं करें। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।